हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जानकारी से भरपूर और काफ़ी मनोरंजक बनाने की मैं से कोशिश करूँगा। तो आप प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये हम आए हुए हैं दिल्ली से, हम भरतपुर आए थे। और भरतपुर जो स्टेट थी एक जाट रूलिंग स्टेट रही है, जिसके मतलब काफ़ी ज़्यादा जो फेमस रूलर रहे हैं वो महाराजा सूरजमल रहे हैं। तो उनके बनाए एक किले पर जा रहे हैं अभी हम, जो कि प्रारंभ में इस रियासत की राजधानी हुआ, इस राज्य की राजधानी हुआ करता था, जो कि है कुम्हेर का किला। और कुम्हेर का किला जो है वो काफ़ी फेमस रहा है और काफ़ी ज़्यादा लकी रहा है भरतपुर राज्य के लिए उस टाइम पर। तो इस किले के बारे में बात करते हैं। पहले इस क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम कुम्हेर जो पड़ा है, जो एक जाट सरदार थे कुंभ, उन्होंने इसको फाउंडर थे इसके, उनके नाम पर ही क्षेत्र का नाम कुम्हेर पड़ा है। तोपों के वार से भी नहीं टूटा था। जो मराठा सरदार थे उन्होंने इसको 5 महीने तक घेर कर रखा था। और जो अहमद शाह अब्दाली था, ईरान का शाह, जो दिल्ली को लूट चुका था और मराठाओं को पानीपत के युद्ध में हरा चुका था, तीसरे पानीपत युद्ध में, उस तक को इस किले पर आक्रमण की चुनौती दी गई थी महाराजा सूरजमल द्वारा। मगर उसने भी इस चुनौती को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि वो दिल्ली को लूटने के बाद जब तेज़ी से आगे बढ़ रहा था तो वो ब्रिज क्षेत्र में आया। और ब्रिज क्षेत्र पर उस टाइम पर अधिकार था महाराजा सूरजमल का। भरतपुर स्टेट के अंतर्गत वो आता था। अब ब्रिज क्षेत्र, मथुरा का जो भी रीजन है अपना, वो सारा। तो अहमद शाह अब्दाली ने पैसों की मांग की कि मुझे आप ये अमाउंट दीजिए और मैं पीछे हट जाऊंगा, अन्यथा फिर आप पर आक्रमण करूंगा। तो महाराजा सूरजमल ने बोला कि भाई आक्रमण कर लो मेरे पर, इस बहाने हमारे किले की मजबूती भी टेस्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार की चुनौती दी गई थी इस किले से ही महाराजा सूरजमल द्वारा उनको, अहमद शाह अब्दाली को, मगर उसने आक्रमण नहीं किया। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एक संरक्षित स्मारक है। और साथ में हनुमान जी का एक शिला रूप रखा हुआ है। बाहरी मंदिर है छोटा सा हनुमान जी का, ये मूर्ति रखी हुई है। तो ये दरवाज़ा है जो मेरे भाई इसे देख रहे हैं अभी, काफ़ी मजबूत है ये एंड काफ़ी भारी, इस पे लोहे की मतलब कुंडी लगी हुई है। ये सेफ्टी के लिए इस पे लोहे की नुकीली कीलें लगाई जाती थी। हाथी, उस टाइम पे हाथियों का यूज़ होता था दरवाज़ा तोड़ने के लिए, या फिर भारी लकड़ियों से मतलब काफ़ी सारे सैनिक उसको पकड़ के उसको किले की दरवाजे की तरफ भागते थे, उसको तोड़ने की कोशिश करते थे। तो ये सब रहा था। तो अभी जैसे हम एंटर होते हैं तो मतलब आपको काफ़ी बीच में आंगन में पेड़ लगा हुआ है, जिसके अंदर ये गार्ड अंकल हमारे बैठे हुए। ठंड काफ़ी थी जब हम गए इधर। ये है लेफ़्ट हैंड साइड पर जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इसको कहा जाता है आम दरबार। ये काफ़ी खूबसूरत लगा, स्टार्टिंग में ही काफ़ी खूबसूरती इधर झलकी इसमें यार। काफ़ी आप देख सकते हो यार, ये झरोके वगैरह आप देखिए जो इसमें निकले हुए हैं। परफेक्ट लोकेशन है ये, अगर कोई प्री वेडिंग शूट करना चाहता है या कोई फ़ोटो शूट करना चाहता है थोड़ा क्लासिक और रॉयल उसका थीम के साथ, तो बेस्ट प्लेस हो सकती है आपके लिए ये। आप परमिशन लेके आएँ इधर, आप फ़ोटो शूट करें, बहुत ही बेहतरीन है, आपको मज़ा आएगा। आप देखिए यार, करीब 300 साल पुरानी इमारत अब भी काफ़ी अच्छी हालत में है, और इससे बेटर भी हो सकती थी अगर गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा ध्यान देती। जैसे अभी मैं आपको अंदर दिखाऊंगा कि जो लकड़ी की मतलब लकड़ी के काफ़ी मतलब हैवी बल्लियाँ टाइप हैं, उन पे बिल्डिंग टिकी हुई है, मतलब छतें टिकी हुई है। और वो काफ़ी लकड़ियाँ ख़राब हो चुकी है, क्योंकि समय रहते हैं उन पर ध्यान नहीं दिया गया, और कुछ छतें गिर भी चुकी हैं इस किले के अंदर की। अंदर आपको दिखाऊंगा मैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं पहले यार। मुख्य तौर पर तो एक सैनिक किला रहा है इधर। इधर हथियार बनाए जाते थे भरतपुर स्टेट के लिए। और जो इसकी बिल्डिंग्स जो इसमें मतलब बताते हैं कि 7 मंजिला ये किला है, और इसमें 7 चौक हैं। आप डिफरेंट मतलब गलियारों से एंटर होंगे, आपको 7 अलग अलग चौक हैं इस किले के अंदर। बाहर से देखने पर ऐसा नहीं लगता, बट अंदर जाने के बाद लगता है कि यार ये बहुत बड़ा, बहुत विशाल है। बाहर से देखने पर जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो नहीं लगता कि ये किला अंदर से इतना बड़ा, इतना भव्य और इतना विशाल होगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि उतना बड़ा नहीं लगा। बट अंदर आने के बाद, हम जब अंदर आए थे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब किसी भी चीज़ में कमतर है या छोटा है। परफेक्ट साइज़ लगा हमें, जो मतलब एरिया कवर करता है ये अंदर से। अभी हम ऊपर चल रहे हैं, आपको दिखाने वाला हूँ। ये आम दरबार के पास एक जीना सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती है। ये जाली वाला खिड़की लगा रखी है, उधर पत्थर पे ही काम कर रखा है, बहुत सुंदर। और उस टाइम पर मुग़ल प्रभाव, आपको हर जो भी उस टाइम की इमारतें हैं उस पर आपको मुग़ल आर्किटेक्चर का थोड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। फूल पत्ती का काम ज़्यादा देखने को मिलेगा उस टाइम पर बनी इमारतों पर, जो कि 1726 में बनी थी ये इमारत, जिसकी नींव महाराजा सूरजमल ने रखी थी। और 8 साल लगे थे इसको तैयार होने में। और अभी इस किले के बारे में मैं आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ दूंगा, जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी है, पढ़ा है इसके बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
शायद किसी जीके वाले भाई का भी काम कर दे इधर ही आसान। तो चलिए बात करते हैं इस किले के बारे में। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ 1726 में इसका काम स्टार्ट हुआ था और 8 साल लगे थे इसको बनने में। तो बोला जाता है कि इसके अंदर एक अंडरग्राउंड अस्तबल भी था घोड़ों को रखने के लिए। और उस टाइम पे आपको पता है आर्मी में कैवलरी का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट होता था आर्मी का कैवलरी, क्योंकि फास्ट अटैक के लिए आपको घोड़ों की ज़रूरत पड़ती थी। घोड़ों पर से आक्रमण करते थे आपके सैनिक। तो इसमें मतलब घोड़ों को सुरक्षित रखने के लिए अंडरग्राउंड मतलब अस्तबल था ऐसा। बट मेरे को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैंने पढ़ा है तो उसमें ऐसा मेरे को पढ़ने में सामने आया कि इसके अंदर एक अंडरग्राउंड अस्तबल था जिसमें घोड़ों को रखा जाता था। चलिए अब बात करते हैं कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें 7 चौक और 7 मंजिला ये इमारत है, ये किला पूरा। अभी आप देखिए जैसे मैं बता रहा था कि फूल पत्तियों का काम और जो मुग़ल शैली का आर्किटेक्चर है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा उस वक्त की जितनी भी इमारत है। करीब करीब 300 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, ये किला है। बट यार एक चीज़ बहुत गलत है जो मैं बोलना चाहूँगा कि यार जो ये भाई बहन कोई भी यार लौंडा लौंडिया जो ये लिखते हैं ना इमारतों पर ऐसे, मतलब पुराने जो धरोहर है हमारे ऐतिहासिक धरोहर है उन पर जाके फूल पत्ते दिल बना देना, ये सब यार गलत है। भाई टैटू करवा लो अपने शरीर पे अगर इतनी ही मोहब्बत है तुमको। शैलेंद्र सिंह सुमन, तो शैलेंद्र भाई और सुंदर सिंह अगर आप ये सुन रहे हो तो भाई मैं लिटरली आपको एक बात बोलना चाहूँगा, भाई इलाज करवाओ अपना यार। चलो भाई, तो अभी इस किले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि अहमद शाह अब्दाली तक ने इस पर आक्रमण नहीं किया। महाराज सूरजमल ने उनको करारा जवाब दिया था लिख के कि भाई तुम अटैक करो और पता चल जाएगा कि हमारा किला कितना मजबूत है, पर उन्होंने आक्रमण नहीं किया। अहमद शाह अब्दाली ने वो वापस लौट गया बिना आक्रमण किए। तो इसके अंदर मतलब 7 चौक जैसे मैं बता चुका हूँ, आपको मैं अंदर लेके जाऊँगा। अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये, बट कई जगहों पर यार बुरा लगता है कि ध्यान नहीं रखा गया इतनी एक ख़ास इमारत का, एक किले का जो कि इतना बेहतरीन बना हुआ है, एक आर्किटेक्चर का नमूना है बेहतरीन आर्किटेक्चर का, और ऐतिहासिक वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है। तो उसका ध्यान इतना नहीं रखा गया जितना रखा जा सकता था। इस किले की जो घेराबंदी है 5 महीने तक मराठाओं ने भी की थी। जो मराठा सरदार थे मल्हारराव होलकर, उनके जो पुत्र थे खांडेराव होलकर, उनकी अगुवाई में 5 महीने तक इस किले को घेर कर रखा गया था। और उन्होंने खंदक खुदवा के इसके चारों तरफ तोप लगाई और उस पर काफ़ी महीनों तक तोप बरसाई। मगर मैं स्टार्टिंग में आपको दिखा चुका हूँ कि इसकी दीवारें कितनी ऊंची हैं, और तो उस हिसाब से वो भेद नहीं पाई वो दीवारों को, वो तोप के गोले। और इस पर आक्रमण करने के लिए स्पेशल किस्म की तोप थी उसकी ज़रूरत थी, जो कि सिर्फ आगरा के किले पर थी। तो खांडेराव होलकर ने उन तोपों की मांग भी की, मगर आगरा के किलेदार ने उन्हें देने से मना कर दिया, क्योंकि शाह आलम जो उस टाइम पे मुग़ल बादशाह थे वो उनके अंडर था वो आगरा का किला, और उनकी परमिशन के बिना देने से मना कर दिया। और उस टाइम पे मराठा शक्ति भी अपने ज़ैनिथ पर पहुंच चुकी थी, और जो जाट रियासत थी भरतपुर वो भी अपने ज़ैनिथ पर थी एक तरीके से। तो दोनों उस टाइम की सुपर पावर बोल सकते हैं हम, वो आपस में भिड़ी हुई थी, किले की घेराबंदी करके रखी हुई थी। जो नॉर्थ में मल्हारराव होलकर थे, सरदार थे जो मराठा सरदार, जो उत्तर में काम संभालते थे मराठा साम्राज्य का, तो उनके पुत्र खांडेराव होलकर ने घेर के रखा था। तो खांडेराव होलकर के बारे में अभी बात करता हूँ मैं। मल्हारराव के पुत्र हैं वो, और जो काफ़ी फेमस एक महिला शासक रही है, रज़िया सुल्तान तो रही है, उनके अलावा जो अहिल्याबाई होलकर हैं वो पत्नी थी खांडेराव होलकर की। और जो ये इसी घेराबंदी के दौरान खांडेराव होलकर जी की मृत्यु हुई थी, वो शहीद हो गए थे कुम्हेर के किले से एक तोप का गोला लगने की वजह से। और फिर बाद में मल्हारराव होलकर जो उनके पिता थे, उन्होंने कसम खाई थी, प्रतिज्ञा ली थी कि वो महाराजा सूरजमल का जितना भी राज्य है उसको पूरी तरह नष्ट कर देंगे। मगर फिर बाद में वो काफ़ी कठिन समय था उनके लिए, जो पढ़ने में आता है, देखने में हमें मिलता है। और बाद में जो उनकी रानी थी महारानी किशोरी, उनकी सूझबूझ और जो रूपराम कटारा उनके राजगुरु थे, उनकी समझदारी के चलते हुए मल्हारराव होलकर के साथ संधि की गई, और उन्होंने फिर घेराबंदी हटाई। और महाराजा सूरजमल ने खांडेराव होलकर जी की याद में तो उनके लिए एक छतरी भी बनाई है, जो कि कुम्हेर में ही स्थित है। तो आप देखिए यार कितना खूबसूरत है। अंदर आने के बाद आप देखिए हम इसके एक मेन चौक, मेन आंगन में हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में ये बिल्डिंग्स लेके जाएंगी हमको अगर हम इनके अंदर जाते हैं। तो अब देखिए ऊंचाई पर उसकी खूबसूरती देखिए आप कितनी है यार। तो अभी हम जैसे इसके अंदर एंटर होंगे तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ यार
डैमेज हो चुका है। और जैसा मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ यार, ये भाई ऐसे लिखने वाले लोग बड़े बेकार लगते हैं मेरे को, जो ऐसे मोन्यूमेंट्स को यार ख़राब करते हैं। इम्प्रेशन गलत पड़ता है इस चीज़ का। कोई बाहर से फॉरेन विजिटर्स आते हैं, वो भी देखते हैं कि ध्यान नहीं रखा हुआ है उतने अच्छे से। काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा हुआ है। ये छत गिर चुकी है पूरी, 2 फ्लोर पूरे गिर चुके हैं यार, आप समझ सकते हैं। एक फ्लोर तो यही था जो गिर गया, एक उससे ऊपर है वो भी गिर चुका है, यही ध्यान ना रखने की वजह से। और काफ़ी कमज़ोर पड़ता हुआ जा रहा है डे बाय डे, धीरे धीरे ऐसा ही लग रहा है मेरे को। कोई रिस्टोरेशन वगैरह का भी कोई काम नहीं चल रहा था इधर। और जो बाहर गार्ड अंकल थे उनसे बात हुई थी, तो वो बोले कि हाँ रिस्टोरेशन का काम स्टार्ट हुआ है और उसी की देख रेख के लिए वो उधर है। पहले लोग यहाँ से लकड़ी वगैरह भी निकाल कर ले जाते थे और तोड़ फोड़ भी कर देते थे कुछ लोग आकर। पहले गार्ड नहीं हुआ करता था, गार्ड नहीं होते थे वहाँ पे, तो अभी गार्ड्स हैं इधर। तो आई होप कि वो ध्यान रखें अच्छे से और ऐसे लोगों को रोकें जो ये गंदा करते हैं, ऐसे बिल्डिंग्स को जाके लिखते हैं मोन्यूमेंट्स पर। एक गलत चीज़ है यार। तो इस किले में आप देखिए, अब काफ़ी खूबसूरत है मगर यार काफ़ी डैमेज हो चुका है। 300 साल करीब पुरानी बिल्डिंग है। आप देखिए वो जीना है, आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ऊपर छत पे जा रहा है, वो छत भी गिर चुकी है वहाँ से। काफ़ी फ्लोर्स, काफ़ी जो है छत रूफ्स हैं वो गिर चुकी है। इतने टाइम पीरियड के मतलब ध्यान नहीं रखा इस वजह से। मगर जो भरतपुर की मतलब स्टेट थी, राज्य था भरतपुर, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहा है किला यहाँ पर। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, बाद में जब महाराजा सूरजमल के बाद उनके जो पुत्र थे जवाहर सिंह, वो राजा बने थे भरतपुर स्टेट के। और उनके बाद जो उनके छोटे भाई थे, महाराजा सूरजमल के सबसे छोटे पुत्र रणजीत सिंह, वो शासक बने। मगर जो सबसे पावरफुल जाट शासक रहे हैं उनमें 2 नाम सबसे प्रमुख हैं। पहले नंबर तो महाराजा सूरजमल ही है, फिर उनके सबसे बड़े पुत्र जवाहर सिंह हैं, जो कि दिल्ली लाल किले का किला उखाड़ कर लेकर आ गए थे। और उन्होंने लोहागढ़ के किले में उस दरवाजे को आज भी लगा रखा है। अगर आप भरतपुर जाएँ तो आप वो अष्ट धातु का दरवाज़ा देख सकते हैं। तो बाद में रणजीत सिंह के बनने का जो जाट मतलब उस टाइम पे जो जाट शक्ति थी, जो महाराजा सूरजमल जिस लेवल पर लेके गए थे, जिसे बाद में जवाहर सिंह ने बढ़ाया था, वो फिर उसके बाद गिरना शुरू हो गई थी। बिकॉज जो पावरफुल रूलर्स और सरदार थे, जो आर्मी के चीफ थे, वो नहीं रहे थे। और फिर जिनके हाथ में सत्ता आई, और फिर आंतरिक कलह भी एक वजह रही है उसकी, जिसकी वजह से सत्ता पाने के लिए आपस में ही लड़ाइयाँ वगैरह भी देखने को मिली है, माइंड गेम्स देखने को मिली है, पॉलिटिक्स देखने को मिली है, जो कि हम पढ़ते हैं। तो उसमें उन चीज़ों ने कमज़ोर कर दिया उस टाइम पे जो भरतपुर की स्टेट थी उसकी पावर को कमज़ोर कर दिया, जिसका फिर फ़ायदा बाद में काफ़ी लोगों ने उठाया। और जिसके चलते नजफ़ खान जो सेनापति थे, मुग़ल सेनापति, उन्होंने इस किले पर कब्ज़ा कर लिया था। मगर बाद में उन्होंने महारानी किशोरी जो इस किले में ठहरी हुई थी, जिनके नाम पर एक किला है, किशोरी महल के नाम से भी इसे जाना जाता है, जैसे मैंने बताया, उन्होंने इसे वापस लौटा दिया था महारानी किशोरी को। और मगर डीग के किले से पीछे हटना पड़ा था। डीग का किला है जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे, वो काफ़ी ज़्यादा भव्य और काफ़ी विशाल है। उसका ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है वो। और उसके अंदर यार काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें हैं, उसको देखने पर एक्साइटमेंट होती है, इंटरेस्ट पैदा होता है जब हम उसके अंदर मतलब अंडरग्राउंड भी उसके अंदर सुरंग वगैरह, कैद खाने वगैरह हमने एक्सेस किए हैं। क्योंकि उस टाइम पर अभी उधर काम चल रहा है रिस्टोरेशन का, म्यूज़ियम भी बनेगा उसके अंदर। और जल महल है उधर, वहाँ पर काफ़ी फेमस डीग का, वो भी हम आपको आगे वीडियोस में दिखाएंगे। क्योंकि हमने पूरा जो भरतपुर राज्य था, जो उसके मेन 3 पॉइंट्स थे जो राजधानी रहे हैं, कुम्हेर का किला, उसके बाद डीग का किला, फिर भरतपुर का लोहागढ़ किला, वो सब हमने कवर किया है। तो 3 पार्ट्स में वीडियो आएंगे आपके सामने। मगर आप पहले अभी कुम्हेर का किला देखिए। अभी हम ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, तो छत वगैरह डैमेज हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। और अभी परिंदों का बसेरा है इधर, चमगादड़ बहुत है, उनकी गंदगी यार हर जगह देखने को मिलेगी आपको, फ्लोर पे, सीढ़ियों पर। तो कभी चाहें तो थोड़ा ध्यान रखें यार। और तो बस यही सब है। अभी काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर यार। काम देखते हैं कब तक राजस्थान गवर्नमेंट इस पर करती है, कब इसको अच्छे से रिस्टोर कर पाती है। क्योंकि इसका यार रिस्टोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी, नहीं तो ये बिल्डिंग ढह जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। अभी आप खुद देखिए काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में दीवारें, और जो ये लकड़ी की मतलब रूफ़ टिकी हुई है जिन बल्लियों पर, वो भी काफ़ी मतलब कमज़ोर हो चुकी है। तो हिम्मत नहीं हुई थी यार कि आगे उस पर जाएँ, इतना खतरनाक खिलाड़ी बने। क्योंकि आप खुद देखिए डैमेज हो चुका है, कमज़ोर, हमें नहीं पता कि कहाँ पर कोई चीज़ कमज़ोर है और कब वो नीचे बैठ जाए। मगर आप देखिए यार बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। अगर आपको फ़ोटो शूट करवाना है आपका
या अगर आप कोई प्री वेडिंग शूट या कोई थीम रॉयल थीम बेस्ड अगर आप कुछ भी शूट वगैरह करना चाहते हैं तो आप जो राजस्थान का मतलब टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उसकी परमिशन के साथ कर सकते हैं। ये सुंदर गलियारे हैं, इसके अंदर भूल भुलैया सी आपको दिखती है, डिफरेंट डिफरेंट चौक में लेके जाते हैं आपको। आप जिधर भी एक्सेस करते हैं तो एक डिफरेंट चौक में लेके आता है। 7 चौक है इसके अंदर, 7 मंजिला इमारत है ये और काफ़ी खूबसूरत है, जो कि मैं बार बार बोल ही रहा हूँ। और आप खुद भी आप महसूस कर रहे होंगे कि सच में बहुत खूबसूरत है ये, और इसका महत्व भी बहुत रहा है उस टाइम पर, और भरतपुर स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहा है ये देखिए डैमेज है, चमगादड़ों का बसेरा है, परिंदों का बसेरा है इसके अंदर, ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जल्दी काम स्टार्ट हो जाए और इसको म्यूज़ियम वगैरह में तब्दील कर दिया जाए और टिकट वगैरह लगा दी जाए तो ना रेवेन्यू भी जनरेट कर सकती है गवर्नमेंट इससे, और काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। या फिर इसको भी एक होटल में बदल दिया जाए, गवर्नमेंट करना चाहे तो, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हम उसमें बस अपनी राय रख सकते हैं कि हमको हम मतलब क्या अपनी तरफ से क्या वो रह सकता है। तो वही है कि हम जो भी हैं उधर चाहें तो अपनी तरफ से इतना कर सकते हैं कि कोई चीज़ ख़राब ना करें, कहीं पर कुछ लिखें ना, कुछ तोड़ फोड़ ना करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरे भाई ऊपर गए फ़ोटो शूट के लिए, और बनता है यार ये देखिए अब कैसे, मतलब आर्च वगैरह बहुत बेहतरीन सुंदर। उस टाइम पे वही मुग़ल आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस दिखता है उस टाइम की सारी बिल्डिंग्स पे राजस्थान में। उस पीरियड में जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हैं वही मेहराब वैसी, आर्च उसी प्रकार के रहते हैं, डिज़ाइन वैसा। तो ये मिक्स बोल सकते हैं हम इसको, इंडियन एंड मुग़ल जो आर्किटेक्चर रहा है उसका, जो आपको ये छज्जे निकले हुए मिलते हैं और जो इनको रोकने का तरीका है वो राजस्थान में हमें काफ़ी जगहों पर भी मिलता है। तो आपको थोड़े ग्लिम्स देता हूँ मैं आगे के, जैसे अभी हम डीग के किला जा रहे हैं। डीग का किला यार काफ़ी विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। अब ये देखिए ये डीग का किला है भाई, बहुत बेहतरीन, ये छतरी बनी हुई है इसके अंदर। ये है लाखा तोप, ऐसी सिर्फ 2 तोप हैं राजस्थान पूरे मतलब विश्व में बोल सकते हैं। एक है जयगढ़ में जो कि काफ़ी फेमस है, और दूसरी है डीग के इस किले पर। ये है डीग शहर, आपकी आप देख सकते हो जल महल है डीग का, उधर भी हम जाएंगे, म्यूज़ियम है उधर यार।